Morning, children. Welcome to class 5th. In previous topic, we read about the shape of the earth, circumnavigation by Ferdinand Magellan, and globe. Today I will teach you about the grid. Okay? So let's start. Grid. Grid is a network of some imaginary horizontal and vertically lines around the earth. ग्रिड हमारा क्या है? एक नेटवर्क है, कुछ इमेजिनरी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस हैं जो अर्थ के चारों तरफ होती हैं. दीज लाइंस हेल्प अस टू लोकेट एनी प्लेस. वो कोई भी प्लेस होता है उसको वो शो करती हैं प्रीशियली ऑन एनी पार्ट ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के किसी पार्ट पे भी कोई भी प्लेस है उसको वो शो करती हैं. दीज लाइंस आर नोन एज लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. इसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस. ठीक है, लेट्स सी लैटिट्यूड. हॉरिजेंटल लाइंस ऑन द अर्थ आर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. हॉरिजेंटल जो लाइन अर्थ पे होती है हमारे ग्लोब पर, उसको हम क्या कहते हैं? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. हॉरिजेंटल जो लाइन होती है वो लैटिट्यूड की लाइन होती है. दे आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जो कि लैटिट्यूड के बिल्कुल पैरेलल होती, बराबर. बिकॉज दे रन पैरेलल टू द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर से पूरे बराबर से उसमें रहती हैं, साथ में रन करती हैं. विच रन्स हॉरिजेंटली एंड डिवाइड द अर्थ इनटू टू हेमीस्फेयर. और हॉरिजेंटली देखेंगे या वर्टिकली देखेंगे तो ये दोनों लाइनें जो होती हैं बराबर से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को करती हैं और डिवाइड करती हैं अर्थ को टू हेमीस्फेयर में. ओके. Lines of latitudes are numerical way to measure how far north and south of the equator a place is located. अगर हम लैटिट्यूड की लाइंस को देखें न्यूमेरिकल वे में तो इसको हम नॉर्थ और साउथ से, इक्वेटर बीच में होता है ना, इक्वेटर के नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट साउथ को के प्लेसेस को कैसे लोकेट करते हैं. तो बीच में इक्वेटर रहता है, एक साइड आपका साउथ है, एक नॉर्थ है. ओके. द इक्वेटर इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग लैटिट्यूड. और जहाँ से इक्वेटर होता है यानी जो बीच की लाइन होती है जिसको इक्वेटर कहते हैं, वहीं से हम लैटिट्यूड को गिनना शुरू करते हैं. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द मार्क्ड ज़ीरो. वो ज़ीरो मार्क्ड रहता है वहाँ पे जहाँ से लैटिट्यूड शुरू होता है इक्वेटर के पास से. द नंबर ऑफ डिग्रीज विल बी ग्रेटर the further away from the equator place is located. और जब हम इक्वेटर से शुरू करते हैं तो इसका नंबर डिग्री बढ़ती चली जाएगी. लैटिट्यूड लोकेशंस आर गिवन एज 90 डिग्रीज नॉर्थ और 90 डिग्रीज साउथ. आ रहा है बच्चों समझ में ये? ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड. ठीक है, ये आप उसमें देखिए पिक्चर्स में तो आपको समझ में आएगा. अब हम लॉन्गिट्यूड देखते हैं तो वर्टिकली, अभी आपने लैटिट्यूड देखा तो उसमें कैसी लाइन थी? हॉरिजेंटल. और इसमें आप देखेंगे लॉन्गिट्यूड में तो इसमें आपकी वर्टिकल लाइंस होगी. वर्टिकल लाइंस ऑन द अर्थ आर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड नोन एज मेरिडियंस, जिसको हम क्या कहेंगे? मेरिडियन लाइंस. ठीक है, मेरिडियन से शुरू होगी. ये वर्टिकल लाइंस है लॉन्गिट्यूड की. लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ए वे टू मेजर हाउ फॉर ए लोकेशन इज ईस्ट और वेस्ट ऑफ ए यूनिवर्सल वर्टिकल लाइन कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. ये जो हमारी लॉन्गिट्यूड की लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, ये जहाँ से शुरू होती है उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं. ठीक है, वहीं से हम किसी भी प्लेस की लोकेशंस को देखते हैं. दिस लाइन रन्स वर्टिकली, जो कि वर्टिकली रन्स करती है नॉर्थ एंड साउथ में, राइट ओवर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच इंग्लैंड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. बीइंग द वर्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट of longitude, the prime meridian is numbered 0 degree longitude
प्राइम मेरिडियन जहाँ होता है वो 0 डिग्री से शुरू होता है, ठीक है। वहीं से हम वर्टिकली लाइंस को देखते हैं और वहीं से जो प्लेस होता है उसकी लोकेशंस को टू मेजर लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। और अगर हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट को मेज़र लॉन्गिट्यूड को मेज़र करना चाहें तो देयर आर 180 वर्टिकल लॉन्गिट्यूड लाइंस ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो हम ये देखेंगे कि प्राइम मेरिडियन के 180 वर्टिकल लॉन्गिट्यूड लाइंस होती ईस्ट की तरफ एंड सेम लाइंस वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। वेस्ट की तरफ भी देखेंगे तो 180 डिग्री पर ही आपको वर्टिकली लाइन इसकी प्राइम मेरिडियन से दिखाई देगी। सो लॉन्गिट्यूड लोकेशंस आर गिवन एज 180 डिग्रीज ईस्ट और 180 डिग्रीज वेस्ट। 180 डिग्रीज ईस्ट होती है, 180 डिग्रीज वेस्ट होती है। द 180 डिग्रीज लाइन इज ए सिंगल वर्टिकल लाइन, जो कि एक सिंगल वर्टिकल लाइन होती है। इट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं एंड इज डायरेक्टली अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल अपोजिट होती है। रिमेंबर द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। अगर हम प्राइम मेरिडियन को डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 पार्ट्स में आपके आएगी, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड पार्ट इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर हम प्राइम मेरिडियन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये भी 2 पार्ट्स में होगा, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही लैटिट्यूड में हमने किया था 2 पार्ट्स में डिवाइड, तो एक आपका नॉर्थ पोल था एंड एक आपका साउथ पोल था। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस? आई होप you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.